नमस्कार। स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि आपको पता है, कल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया, जिसमें उसने जीआईसी प्रवक्ता या जिसे इंग्लिश में लेक्चरर कहते हैं की डेट भी घोषित की। ठीक है, तो जीआईसी प्रवक्ता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप अगर जिसको जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भरना हो, अभी शायद डेट चल रही है, 18 तारीख लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए और यही 18 लास्ट डेट है, 2 ही दिन बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बेसिक चीजें जान लेते हैं और इसके सिलेबस की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। अगर हम इसके टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट, तो जो हम सिलेबस की चर्चा करेंगे वो हम पॉलिटिकल साइंस और जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय हम इसके सभी सब्जेक्ट्स के टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है ये आपकी है 991 जो है वो लड़कों की पोस्ट है, यानी 991 लड़कों की पोस्ट है, और 482 जो है वो है लड़कियों की पोस्ट। ठीक है, तो लड़कियां इसमें भी फाइल कर सकती हैं और ये तो लड़कियों की है। ठीक है, तो 482 यानी 1473 टोटल पोस्ट आपकी है। 1473 पोस्ट के लिए जगह निकली हुई है। और इसकी अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता, तो योग्यता में इसने मात्र एमए मांगा है, यानी अगर आपने एमए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन शर्त यह कि आप एमए कंप्लीट कर चुके हो, ना कि एमए अभी आपका चल रहा हो। ठीक है, यानी 18 तारीख से पहले एमए का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। जो इसकी आयु है वो है आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में जितने लोगों ने एमए किया हुआ है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, वो जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम जो होगा इसका, जो आपका एग्जाम परीक्षा, जो आपका एग्जाम होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला है प्री और दूसरा है आपका मेंस। और एग्जाम डेट देख लीजिए, प्री की एग्जाम डेट है, जो एग्जाम डेट है वो प्री की है 20 जून 2021, और जो मेंस की डेट है वो है आपकी 4 दिसंबर 2021। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। टोटल पोस्ट की बात हो गई, योग्यता की बात हो गई, आयु की बात हो गई, परीक्षा की बात हो गई। अब हम चलते हैं, बात करते हैं प्री के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानते हैं प्री का क्या सिस्टम है। जो प्री एग्जाम होगा इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, और ये जो 120 क्वेश्चंस हैं ये टोटल 300 नंबर के होंगे। और ये जो 120 क्वेश्चंस है ये पार्ट 2 भागों में डिवाइड होगा। एक होगा आपका जनरल स्टडीज का पोर्शन और दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, है ना। इसे विषय विशेष लिख देते हैं। मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए हूं, तो मैं पॉलिटिकल साइंस से भरूंगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का जीएस एक ही पेपर होगा, जो 120 क्वेश्चन जिसमें होंगे, जिसमें से जीएस के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, और पॉलिटिकल साइंस यानी विषय विशेष के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे, और इधर जीएस 120 में से 40 जीएस के होंगे और आपके 80 जो होंगे
वो आपके विषय विशेष के होंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे जो भी आपने लिया हुआ है। और क्या बात कर लें, चलिए हाँ, जो प्री का क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क है मतलब आपको मिनिमम मार्क लाने हैं मेंस में जाने के लिए, वो क्या है, जनरल और ओबीसी के लिए ये है 40%। यानी आपको जनरल और ओबीसी में जो जो बच्चे आते हैं उनको मिनिमम 40% गेन करना ही करना है मेंस में जाने के लिए। और जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम 35% लाना ही लाना है मेंस में जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा प्री के बारे में। अब चलते हैं मेंस के बारे में, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन होंगे ये एमसीक्यूज टाइप के होंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें क्या होगी, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब वैसे तो सभी जानते होंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब हुआ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उस क्वेश्चन से आपके 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो इन दोनों में से 1/3 मार्क और काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं मेंस की बात करते हैं। मेंस का क्या है, मेंस में जाने वाले बच्चे क्या होगा, जो जितनी टोटल पोस्ट है उसका 13 गुना, यानी टोटल पोस्ट का 13 गुना जो बच्चे होंगे वो मेंस के लिए चयनित किए जाएंगे। ठीक है, मेंस भी 2 पार्ट्स में होगा। मेंस का देख लेते हैं, ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसको हम परंपरागत टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला है आपका हिंदी का पोर्शन और दूसरा है आपका विषय विशेष यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। ठीक, जो हिंदी होगी वो 2 पार्ट्स में होगी। ये टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। विषय क्या होगा आपका, 300 नंबर का होगा। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये सामान्य हिंदी और ये आपका क्या हो जाएगा, निबंध। सामान्य हिंदी और निबंध। सामान्य हिंदी क्या होगा, ये 50 नंबर के आपके सामान्य हिंदी क्वेश्चन आएंगे और जो निबंध होगा वो भी आपका 50 नंबर का होगा। और इसके लिए समय निर्धारित है 2 घंटे और इसके लिए समय निर्धारित है 3 घंटे। ठीक है, और विषय विशेष के जो सिलेबस होगा वो हमको आपको बताएंगे। ठीक है, 50-50 ये दोनों हो जाएगा टोटल 100 नंबर का। चलिए अब हम बात करते हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, विषय विशेष, उसमें जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे और कितने प्रश्न होंगे। है ना, तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 20। ये आपके 20 प्रश्न 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इन 3 पार्ट्स को आ, ब और सा में विभक्त किया गया है। अगर हम अपने कॉमन लैंग्वेजेस की बात करें तो इसको हम दीर्घ उत्तरी कह सकते हैं, इसको हम लघु उत्तरी कह सकते हैं
और इसे हम अतिलघु कह सकते हैं। ठीक, 20 क्वेश्चन हमने कहा था टोटल 300 नंबर के हैं। अब देख लीजिए इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न, चलिए प्रश्नों की संख्या लिख देते हैं। तो प्रश्नों की संख्या होगी, इसमें होगी, इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें से पूछे जाएंगे 5 प्रश्न और इसमें से पूछे जाएंगे टोटल 10 प्रश्न। जो प्रश्नों के अंक होंगे, इसमें क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 25 नंबर का होगा, है ना। मार्क्स क्या करते हैं, चलिए इसको हम मार्क्स भी लिख देते हैं। और जो लघु उत्तरी होगा ये 15 नंबर का होगा और जो अतिलघु होगा ये 10 नंबर का होगा। तो देखते हैं कितना हो गया, 25 पंचे 125, 15 पचे 75, 10 धाम 100 और तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 125 और 75 200, 200 प्लस जो होगा टोटल 300। ठीक, तो 300 नंबर का हो गया आपका पेपर। और अब देख लीजिए 25, हाँ, जो दीर्घ उत्तरी होगा ये 250 वर्ड्स में लिखना है, यानी लगभग 2.5 पेज या मान चलिए 2.5 से 3 पेज के बीच में आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को लिखना है। जो लघु उत्तरी की शब्द सीमा बताई गई है वो बताई है 150 वर्ड, यानी लगभग 1.5 से 2 पेज के बीच में आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन को लिखना है। और जो अति लघु की शब्द सीमा बताई गई है वो बताई गई है 50 शब्द, यानी लगभग आधे पेज से 3/4 तक, है ना, यानी आधे पेज से थोड़ा ज्यादा अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके 50 शब्दों में लिखने हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर को, तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है उस पर विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में आए, इंग्लिश अच्छी लगे, सरल लगे, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक जानकारी ये है कि जो बच्चे GIC लेक्चरर की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर 8573950454 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां मेरी पूरी डिटेल दी गई हुई है, आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं, इधर हमारे पास समय जो है वो पर्याप्त है। जो प्री और मेंस का सिलेबस है, प्री और मेंस का जो सिलेबस है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, वो सेम है ना, सेम सिलेबस है। तो अगर अब हम प्री के पर्पज से देखें, प्री के दृष्टिकोण से देखें, तो हमारा जो एग्जाम है वो 20 जून को लगा हुआ है। ठीक, और जो मेंस का एग्जाम है वो 2 दिसंबर को लगा हुआ है। 2 दिसंबर तो है, 4 दिसंबर को लगा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 जून ये चल रहा है, जनवरी अभी 20 जनवरी नहीं हुई, यानी जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। आपके पास पूरे 5 महीने हैं इसको तैयार करने के लिए। ठीक है, सिलेबस हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे, आप सिलेबस देख लीजिएगा। अगर आपको क्लासेस करनी हो तो जल्दी से जल्दी आइए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 20 जून 5 महीने इनफ होते हैं, आप अच्छे से एक बार उसको पढ़ सकते हैं, इसकी नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसको 2 से 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। और आप जितनी बार रिवीजन कर लेंगे इसका,
आप उतने अच्छे से और अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो संपर्क कर सकते हैं। और जो जीएस का पोर्शन है और जो इसमें जीएस आएगी 40 नंबर की प्री में, उसकी क्लासेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो मेरी डेली रूटीन पे जीएस की क्लासेस चल रही है आप उसको अटेम्प्ट करते रहेंगे। जीएस का पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। जीएस मैंने आपको 4 बताए थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके अलावा जो आएगा आपका यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर। अब हम इस पर भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जीएस के लिए आपको जो हमारी डेली रूटीन पे क्लासेस आ रही हैं आप उसको देखते रहिए। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस करनी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर या अबाउट सेक्शन पे जाकर जो नंबर दिए गए हैं आप उनसे संपर्क साध सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।